ओम शांति। आज सुनते हैं 14 जनवरी 1980 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने सभी बच्चों के पोता मेल की रिजल्ट क्या देखी, साथ साथ भुजाएं किसकी हैं और रुद्रमाला किसकी है, और साथ में स्पष्ट किया 4 अलंकार किसकी निशानी है। और साथ साथ बाबा ने तराजू के किस कांटे को ठीक रखो तो बैलेंस ठीक रहेगा। तो आओ सुनते हैं 14 जनवरी 1980 की अव्यक्त मुरली। आज विशेष कौन सा संगठन है? इस संगठन को अपने डबल सेवाधारी बच्चों को, जो हर एक डबल सेवाधारी व डबल नॉलेजफुल हैं, ऐसे ग्रुप को देख आज वतन में एक विशेष संवाद चला। ब्रह्मा बाप बोले, ये विशेष मेरी भुजाएं हैं, और शिव बाप बोले, ये मेरी रुद्रमाला है। रुद्रमाला में विशेष मणके हैं। ऐसी चिटचिट चलते हुए शिव बाबा ने पूछा ब्रह्मा बाप से कि आपकी ये सब भुजाएं राइट हैंड्स हैं या लेफ्ट हैंड्स भी हैं? राइट हैंड अर्थात सदा समान, स्वच्छ और सत्यवादी, तो सब राइट हैंड्स हैं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले कि हर एक का पोता मेल तो आपके पास है ही। जब पोता मेल देखने की बात आई, हर एक बच्चे का पोता मेल सामने इमर्ज हुआ। कैसे इमर्ज हुआ? एक घड़ी के रूप में, जिसमें हर एक की 4 सब्जेक्ट्स के 4 भाग थे। जैसे यहाँ सृष्टि चक्र का चित्र बनाते हो ना, हर भाग में अलग अलग कांटे लगे हुए थे, जो हर एक के चारों ही सब्जेक्ट्स की परसेंटेज बता रहे थे। सबके पोता मेल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पोता मेल देखते हुए बाप दादा आपस में बोले, समय की घड़ी और बच्चों के पुरुषार्थ की घड़ी को देखते हुए क्या दिखाई दिया? समय की घड़ी फास्ट है और बच्चों के पुरुषार्थ की घड़ी मेजॉरिटी की 2 भाग अर्थात 2 सब्जेक्ट्स की रिजल्ट 75% फिर भी ठीक थी। इस रिजल्ट के प्रमाण एवर रेडी ग्रुप कहेंगे। जैसे विनाश का बटन दबाने की देरी है, सेकंड की बाजी पर बात बनी हुई है, ऐसे स्थापना के निमित्त बने हुए बच्चे 1 सेकंड में तैयार हो जाएं। ऐसा स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जो संकल्प किया और अशरीरी हुए, फरिश्ता बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति और शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकें, ऐसे स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। मैदान में आने वाले सेना के आधार पर ही विजय अथवा हार की बात होती है। अगर मैदान में आने वाले कमजोर, शस्त्रहीन, डरपोक होते हैं तो कभी भी डायरेक्टर की विजय नहीं हो सकती है। विश्व कल्याण के मैदान पर यह सेवाधारी ग्रुप है। यह ग्रुप बहादुर है। सामना करने की शक्ति अर्थात अनुभव कराने की शक्ति, सभी को श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा का चित्र दिखाने की शक्ति, ऐसे शस्त्रधारी हैं। 2 भुजा वाले शक्ति स्वरूप हो या 4 भुजा वाले, ये 4 अलंकार 4 सब्जेक्ट्स की निशानी है। तो सभी अलंकार धारण किए हैं, या किसी ने 2 धारण किए तो किसी ने 3 धारण किए, और किसी ने तो फिर या 1 धारणा करते हैं तो दूसरा छूट जाता है। तो इस ग्रुप का महत्व समझा। श्रीमत का कांटा ठीक तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर रहेंगे।
जैसे ज्ञान और सेवा, इन दो सब्जेक्ट्स के ऊपर रिजल्ट 75% देखे, वैसे याद और धारणा, इन दो सब्जेक्ट्स पर भी ज़्यादा अटेंशन दें। चारों ही अलंकारधारी बनो, नहीं तो सृष्टि की आत्माओं को संपूर्ण साक्षात्कार करा नहीं सकेंगे। इसलिए इन दो अलंकारों के धारण करने के लिए विशेष क्या टेंशन रखेंगे? डबल सेवाधारी हो ना, लौकिक और ईश्वरीय, शरीर निर्वार्थ और आत्म निर्वार्थ, डबल सेवा मिली हुई है ना। और दोनों ही सेवा बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण मिली, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन देते हो। तराजू के दोनों तरफ समान रखते हो। अगर श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगी, अर्थात तराजू का बैलेंस ठीक होगा। अगर कांटा ही ठीक नहीं तो बैलेंस रह नहीं सकता। कोई कोई बच्चे एक तरफ का वजन तो ज्यादा रखते, कैसे? लौकिक जिम्मेवारियां निभाना ही है ऐसे समझते हैं, और ईश्वरीय जिम्मेवारियां निभानी तो हैं, हाँ ऐसे कहते। यह निभानी ही है और वह निभानी तो है, इसलिए एक तरफ का वजन ज़्यादा हो जाता और रिजल्ट क्या होती? बोझ उनको ही नीचे ले जाता। कर्म बंधन के लोक लाज के बोझ नीचे ले आते। जिस लोक को छोड़ चुके उस लोक की लाज रखते, और जिस संगम युग व संगम लोक के बन चुके उस लोक की लाज रखना भूल जाते। जो लोक भस्म होने वाला है उस लोक की लाज सदा स्मृति में रखते, और जो लोक अविनाशी है और इसी लोक से भविष्य लोक बनना है, उस लोक की स्मृति दिलाते भी कभी कभी स्मृति स्वरूप बनते। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखना, अर्थात दोनों में हल्के और सफल होना। फिर बाबा ने क्लियर किया आज गृहस्थ व्यवहार को भी। गृहस्थ व्यवहार नहीं, ट्रस्ट व्यवहार। वास्तव में गृहस्थ व्यवहार शब्द चेंज करो। गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो। गृहस्थी बनते हो तो बहानेबाजी बहुत करते हो, ऐसे और वैसे की भाषा बहुत बोलते हो, ऐसे है ना वैसे है ना, बात को भी बढ़ाने लग जाते हो। यह तो आप जानते हो करना ही है, करना ही पड़ेगा, यह तो ऐसे है वैसे ही है, यह पाठ बाप को भी पढ़ाने लग जाते हो। ट्रस्टी बन जाओ तो बहानेबाजी खत्म हो, चढ़ती कला की बाजी शुरू हो जाएगी। तो आज से अपने को गृहस्थ व्यवहार वाले नहीं समझना, ट्रस्ट व्यवहार है। जिम्मेवार और हैं, निमित्त आप हो। जब ऐसे संकल्प में परिवर्तन करेंगे तो बोल और कर्म में परिवर्तन हो ही जाएगा। तो यही ग्रुप एक एक बहुत कमाल कर सकते हैं। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।